ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा जो रचित है उसमें हम लोग रागानुगा भक्ति की रीति, किस प्रकार से रागानुगा भक्ति की जाती है, उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने पिछले त्रिपदी में श्रवण किया कि किस प्रकार से जो रागानुग भक्त हैं वो अपने गुरु के और जो मंजरियां हैं उनके अनुगत्य में भगवान की सेवा के लिए प्रार्थना करती हैं, युगल सरकार की सेवा के लिए, और संकेत से ही सभी बातें समझकर और विभोर होकर हमेशा सखियों के बीच निवास करते हुए ही राधा कृष्ण की सेवा करेंगी। तो यहां पर रागानुगा भक्ति में अनुगत्य की ही प्रधानता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, रागानुगा अर्थात जो राग का अनुगमन करे। और राग भक्ति किसमें है? जो ब्रजवासी हैं, नंद यशोदा सखियां भगवान की, राधा जी की, तो ये सब राग भक्त हैं, रागी भक्त हैं। इनको रागात्मिक जन कहा जाता है। इन्हीं का अनुगमन करते हुए जो भक्ति की जाती है उसको बोलते हैं रागानुगा। तो रागानुगा भक्ति के लिए बताया कि किस प्रकार साधक जो है अपना सिद्ध स्वरूप का चिंतन करते हुए और अंतश्चिंतित देह से भगवान की सेवा में संलग्न होगा। अब यहां पर बता रहे हैं कि वो सेवा किस प्रकार की होगी। पहले तो स्वरूप का विषय में बता दिया गया कि अपने को एक किशोरी मानकर और राधा कृष्ण की सेवा में हमको लगना है, लेकिन वो सेवा किस प्रकार की होगी, कहां पर राधा रानी और कृष्ण विराजमान होंगे, किस भाव से मानसी सेवा की जाएगी, उसकी चर्चा यहां की जा रही है 54वीं त्रिपदी में। तो यहां कह रहे हैं, वृंदावने दोई जन चतुर्दिके सखी गण समय बुझिबो रस सुखे सखीर इंगित होबे चामर डुलाबो कबे तांबुल जोगाबो चांद मुखे। साधक जो है वृंदावन धाम में उसका जो निरुपम सौंदर्य है उसका दर्शन करते हुए उस शोभा और सौंदर्य से युक्त परिवेश में दोनों का अर्थात जो श्रृंगार रसमूर्ति श्री कृष्ण है द्विजन और महाभाव स्वरूपा महाअतुलनीय रूप गुण अनुराग संपन्न जो महाभाव स्वरूपा राधा रानी है उनका चिंतन करेंगे। वृंदावने द्विजन चतुर्दिके सखी गण, और उनके चारों ओर उन्हीं की जो प्रतिच्छवियां हैं कायभ्यू राधा जी की, वो सखियां सब वहां पर विराजमान हैं। चारों ओर सखियां विराजमान हैं। और कैसे होगी सेवा? समय बुझिबो अर्थात समय के अनुसार, जिस प्रकार से जो समयोचित सेवा है उसी प्रकार, जैसे जो सुबह का मंगल आरती है, उसके बाद फिर श्रृंगार आरती है, उसके बाद फिर
भगवान को भोग लगाया जाएगा, फिर उत्थापन होगा, शयन होगा, फिर उत्थापन होगा। इस प्रकार से सभी प्रकार की उन सेवाओं को करते हुए समय के अनुसार रस सुखे, रस सुखे का मतलब है कि अत्यंत सुख में निमग्न होते हुए, यहां पर सेवा के साथ साथ सेवा का जो सुख है वो भी प्राप्त हो रहा है गौण रूप से। उद्देश्य सेवा का है, उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं है, लेकिन वो रस तो आएगा ही, क्योंकि सेवा रस सिंधु, प्रेम सिंधु युगल सरकार की जा रही है, जो समुद्र है रस का। तो इस प्रकार से जब उनकी सेवा की जाती है तो साधक जो है उन्हीं के उस सिंधु में, रस सिंधु में, प्रेम सिंधु में निरंतर अवगाहन करता है। इस प्रकार से अत्यंत सुख को प्राप्त करते हुए सखीर इंगित होबे, और जैसे जैसे सखियां कहेंगी, जिस प्रकार से भी उनकी आज्ञा होगी, जो भी सेवा वो मेरे को बताएंगी, चामर डुलाबो कबे, यहां पर उपलक्षण के रूप में चावर सेवा जो है बताई गई है। तो कोई व्यंजन डुलाएगी, कोई चावल डुलाएगी उनको, कोई उनको तांबूल अर्पण करेगी, कोई उनको शरबत पिवाएगी। इस प्रकार से सभी सखियां जो सखियां जिस प्रकार की जो हैं आदेश देंगी, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके संकेत को समझकर, तांबूल जोगाबो चांद मुखे, और जो चांदमुख, दोनों के श्री चांदमुख हैं, चंद्रमा के समान दोनों के जो मुख कमल हैं, उनके अंदर मैं कब तांबूल अर्पण करूंगी, सखी का इंगित पाकर। तो यहां पर सखी की आज्ञा से ही सारी सेवा की जाएगी, अपने मन से कोई सेवा नहीं है। यही है रागानुगा भक्ति की विशेषता। तो राधा कृष्ण, राधा जी को कहा गया है कि वो सिंधु हैं, रस की सिंधु हैं, प्रेम की सिंधु हैं युगल सरकार। इस सिंधु के अंदर निरंतर प्रेम, शोभा और सौंदर्य, अनुराग, इन सब की उत्ताल तरंगे जो हैं उठती रहती हैं। और जो भी मंजरियां हैं, जो भी सखियां हैं, भगवान की युगल सरकार की सेवा करके उसके अंदर निरंतर तैरती रहती हैं, मछली की तरीके से। तो राधा जी का जो बताया है किस प्रकार से वो सिंधु हैं, प्रबोधानंद सरस्वती पाद बताते हैं राधा सुधादिनी में, वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधुर अति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केलि सिंधु श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केलि सिंधु। वे श्री राधिका मेरे हृदय रूपी सिंधु में अपनी जो उनकी क्रीड़ाएं हैं उनके साथ स्फुरित हों, इस प्रकार की जो है प्रार्थना करते हुए प्रबोधानंद सरस्वती पाद बता रहे हैं कि राधा जी जो हैं वैदग्धि की सिंधु हैं। वैदग्धि का अर्थ है चतुरता, पांडित्य, रस के पांडित्य के अर्थ में वैदग्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो रसिक शेखर है कृष्ण, वे भी इन्हीं से वैदग्धि की शिक्षा लेते हैं। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्ट नट सदा आमा नाने नृत्य न चाहे उद्भट। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण कहते हैं कि मैं जो है राधिका जी जो है वही मेरी प्रेम गुरु हैं, अर्थात जो नाना प्रकार के कला विलास में अत्यंत विचक्षण हैं, नृत्य, गान, वाद्य इत्यादि जितनी भी कलाएं हैं उसके अंदर जो अत्यंत चतुर हैं, विचक्षण हैं, विद्वान हैं, उनको कहा जाता है विदग्ध। तो विदग्ध का जो है उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी पाद ने बताया है। गार्गी जी कह रही हैं कुंदलता से कि राधा की विदग्धि की बात क्या बताऊं, वे जो धातु चित्र रचना है उसमें स्वयं आचार्य स्वरूपा है। आचार्य का मतलब है उन्होंने किसी से सीखी नहीं है, इस प्रकार से सारी विद्याएं उनके अंदर स्वयं ही जो है स्फुरित हुई हैं। पाक क्रिया के अंदर चतुरता है, वाक्य युद्ध में भी कृष्ण को जो है मुग्ध कर देती हैं, और माल्य गुंफन, माला बनाने के अंदर भी, शुक सारी को पढ़ाने में भी अत्यंत चतुर हैं, द्यूत क्रीड़ा में भी अजित को भी जीत जाती हैं, गायन, वाद्य, न्याय, मीमांसा, उसके अंदर तो उनकी बुद्धि अत्यंत प्रकाशशीला है। इन सभी गुणों से जो राधा रानी है वो क्या है, साक्षात रति कला के रूप में विराजमान है। तो इस प्रकार से फिर आगे कह रहे हैं अनुराग रस की एकमात्र सिंधु स्वरूपा है। अनुराग क्या है, महाभाव। महाभाव जो अनुराग है वही आगे जब स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त करता है, अर्थात
जब अनुराग का अनुभव अपने आप से ही अपने आप को हो सकता है, उस समय जो उद्दीप्त सात्विक भावों से युक्त होता है उसको बोलते हैं महाभाव। तो अनुराग की सिंधु, यही अनुराग जो है क्रमशः जो है महाभाव को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यहां पर उनको महाभाववती ने कहकर अनुराग का सिंधु कह दिया। और इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं इसमें वैदग्ध सिंधु और अनुराग रसई के सिंधु, वात्सल्य सिंधु, वात्सल्य की भी पराकाष्ठा है। दीन जनों के प्रति राधा रानी का अत्यधिक ममता है। तो जिस प्रकार से वो मधुर रस का अक्षय भंडार हैं, उसी प्रकार से वात्सल्य रस की भी विशाल सिंधु स्वरूपा है। यद्यपि रस शास्त्रकारों ने वात्सल्य रस को मधुर रस का विरोधी कहा है, लेकिन राधा जी में ये जो विरोधी रस है, ये भी जब अवसर होता है तो विकसित हो जाता है और विकसित होकर मधुर रस को पुष्ट ही करता है। इस प्रकार से जैसे जब कृष्ण भोजन करते हैं उस समय राधा जी का कृष्ण के प्रति जो है अत्यधिक वात्सल्य प्रकट होता है और सखियां जो हैं इस राधा रानी के वात्सल्य को देखकर अत्यंत उत्साहित हो जाती हैं जब कृष्ण जो है भोजन करते हैं उस समय। फिर आगे चौथा सिंधु बता रहे हैं, अति सांद्र कृपई की सिंधु, अर्थात करुणा की, अपार करुणा की वो है सिंधु है, अपार करुणा है उनके अंदर, उसका कोई था ही नहीं है, अथाह है। तो अपने जो राधा रानी के जो भक्त होते हैं, राधा रानी की जो दासियां हैं, उनके प्रति उनका जो करुणा का भाव है वो उमड़ उमड़ के आता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो श्री अंग है वो करुणा से ही बना है। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी उनके अंदर क्रोध का विकार नहीं आता कभी भी। तो इसलिए कहा गया घनीभूत सिंधु है कृपा की। तो और लावण्य सिंधु, लावण्य बोलते हैं मुक्ता जो होती है मोती, उसके भीतर से एक जो छलछलाती हुई कांति निकलती है। तो उसी प्रकार यदि अंग प्रत्यंग से उस कांति की तरह से एक धारा निकलती है तो उसको कहा जाता है लावण्य। तो मुक्ता फल की भांति जो एक कांति की वो निकलती है, लहर निकलती है एक, उसी की भांति जब अंग प्रत्यंग से भी कांति झलकती है उसको कहा जाता है लावण्य। तो इस लावण्य की जो सिंधु है वही है राधा रानी। और कृष्ण को भागवत में लावण्य का सार कहा गया है। वही कृष्ण, उनके जो नेत्र हैं वो राधा रानी के लावण्य सागर में निरंतर तैरते रहते हैं तो भी कभी थकते नहीं। इस प्रकार का जो है राधा रानी का लावण्य का सागर है वो। उसके बाद फिर पांचवा सिंधु बता रहे हैं, अमृत छवि रूप सिंधु, रूप की सिंधु है वो। तो यहां पर रूप की उपमा की गई है अमृत के साथ। तो लौकिक वस्तुओं के अंदर जिस प्रकार से अमृत जो है परम आस्वाद्य वस्तु है, उसी प्रकार से प्रेम के विभिन्न स्तरों में महाभाव जो है वो परम आस्वाद्य वस्तु है। और कृष्ण रति की जो प्रगाढ़तम अवस्था है वही है महाभाव। तो इस महाभाव रति की जो सांद्रतम अवस्था है उसी को यहां पर कहा गया है अमृत छवि रूप सिंधु। और सातवां बताया है केली सिंधु। केली सिंधु मन केली का अर्थ है क्रीड़ा विलास करना, क्रीड़ाएं करना। तो इस प्रकार जब राधा रानी कृष्ण के साथ होती हैं तो केली सिंधु में निरंतर अवगाहन करती हैं। तो यहां जो है राधा रानी को ही 7 प्रकार का सिंधु बताया गया है। 7 प्रकार के सिंधु एक ही साथ पर, जैसे कि इस जगत के अंदर ब्रह्मांड में 7 प्रकार के सिंधु हैं, लवण, इक्षु, सुरा, धृत, दधी, दुग्ध और मीठा जल। उसी प्रकार से राधा रानी के अंदर भी जो है 7 प्रकार के सिंधु हैं, वैदग्ध्य, अनुराग, वात्सल्य, कृपा, लावण्य, रूप और केली। या प्राकृत जो है 7 गुण सिंधु हैं जिसका यहां पर वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि इस सिंधु के अंदर दोनों ही युगल सरकार जो है प्रेममय क्रीड़ा करते हुए निरंतर अवगाहन करते हैं। और कहां पर करते हैं ये सब कुछ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। वृंदावने दोई जन,
वृंदावन, वृंदावन ही वो रम्य स्थान है जो दिव्य चिंतामणि धाम। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, आवृत कालिंद तीर नीरे, राजहंस केली करे, ताहे शोभा कनक कमाल, तार मध्ये हेम पीठ, अष्टदले ते वेष्टित, अष्टदले प्रधाना नायिका, तार मध्ये रत्नासने, बसी आछिन दोई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका, ओ रूप लावण्य राशि, अमिया पड़ी छे खसी, हास्य परिहास संभाषणे, नरोत्तम दास कय, नित्य लीला सुखमय, सदाई स्फुरुक मोर माने। तो ठाकुर महाशय ही यहां पर वृंदावन की माधुरी का वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन कैसा है। वृंदावन यद्यपि इस प्रपंच के अंदर अवस्थित दिखता है, लेकिन ये प्रकृति का परिणाम नहीं है। तो ये इस प्रपंच में रहकर भी प्रपंच अतीत है, चिन्मय है, तभी इसलिए कहा गया परम रमणीय है। वृंदावन रम्य स्थान। तो भगवान ने स्वयं जो है इस रम्यता के विषय में देवऋषि नारद से कहा है, इदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम। ये जो वृंदावन रम्य स्थान है, रमणीय, वो ही केवल वही मेरा धाम है। मम धामैव, मेरा धाम ही केवल, मेरा ही धाम है वो। इसी वृंदावन धाम के विषय में कहा है कि ये जो वृंदावन धाम है राधा कृष्ण के विलास रस से अत्यंत पूर्ण होने के कारण चमत्कार पूर्ण है, अत्यंत विस्मय करने वाला है, और जो कृष्ण है उनके श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक है। अप्राकृत उन्नत उज्ज्वल रस से पूर्णतः रमणीय है। ऐसा जो वृंदावन है उसकी शेष इत्यादि, अनंत शेष इत्यादि भी जिसका वर्णन करते हुए पार नहीं पाते, उसी वृंदावन का मैं आश्रय लेता हूं। और यहां पर इस वृंदावन धाम में सभी कुछ दिव्य है। दिव्य चिंतामणि धाम, दिव्यानेक विचित्र पुष्प, फलवत वल्लई तरुणाम तति, दिव्यानेक मयूर कोकिल, शुकाद्यानंद माद्यत खगः, दिव्यानेक सरह सरित गिरिवरः, प्रत्यग्र कुंजावली, दिव्या कांचन रत्न भूमिरपि माम, वृंदावने हमोयत। वृंदावन की जो दिव्य दिव्य पुष्प और फलों से युक्त वृक्षों की लताएं हैं, दिव्य ही यहां पर मयूर, कोकिल, शुक इत्यादि पक्षी हैं, उनके जो आनंद में उन्मत्त होकर ध्वनि है वो भी दिव्य है। अनेक सरोवर, अनेक नदियां, अनेक पर्वत सभी दिव्य हैं, और दिव्य नए नए कुंज बने हैं। इस प्रकार की ये जो दिव्य कंचन रत्न से बनी हुई भूमि है वृंदावन की, इसने मुझे मोहित कर दिया है। तो इस वृंदावन धाम के अंदर ही बता रहे हैं रत्न मंदिर मनोहर। एक बीच में ही जो चिंतामणि स्वरूप वृंदावन धाम है, इसमें बीच में एक मनोहर रत्न मंदिर विराजमान है। वो रत्न मंदिर चारों ओर कालिंदी की जो यमुना जी हैं उनके द्वारा आवृत है, और यमुना जी के उस जल के अंदर राजहंस खेल रहे हैं, और वहां पर स्वर्ण रंग के जो कमल हैं वो शोभा पा रहे हैं। यमुना के घेरे के भीतर ही जो ये हेम स्थली है, हेमपीठ है, वो स्वर्ण कांति से झिलमिला रहा है। इसी के ऊपर अष्टदल के ऊपर जो है 8 प्रधान नायिका विराजमान है, क्योंकि जो दिव्य योग पीठ है वो अष्टदल है, और उसके अंदर सभी दलों के ऊपर एक एक सखी जो परम प्रेष्ठ सखी हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंग विद्या, सुदेवी, वो सब विराजमान है वहां। इस प्रकार से जो परम नवीन किशोर अवस्था को प्राप्त राधा और कृष्ण युगल सरकार हैं, ये इस दिव्य वृंदावन में ही दिव्य क्रीड़ा, दिव्य केली करते हैं।
तो कैसी है इनकी जो किशोर अवस्था है, कह रहे हैं नवोद्यत कैशोरम नव नव महाप्रेम विकलम नवनांग क्षोभत तरल तरलम नव्य ललितम नवीना दृष्ट्योंगिक्तिषु मधुर मधुर भंगिर दध दहो महो गौर श्यामम स्मरत नव कुंजे तदुभयम। जो नव किशोर अवस्था को प्राप्त हैं, किशोर अवस्था का आरंभ होता है 10 वर्ष से। तो नव किशोर मतलब जो अभी 10-11 वर्ष के ही हैं। रास के समय में भगवान की जो आयु थी वो 11 वर्ष समथिंग थी। तो जो नव किशोर को प्राप्त हैं और ऐसे नव किशोर को प्राप्त होकर प्रेम में महाविवश हैं, जो अनंग को अर्थात कामदेव को भी अत्यंत चंचल करने वाले हैं, और जो जिनकी 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 जो है नेत्र भंगी, उनकी अंग भंगी, उनकी वचन भंगी अद्भुत अद्भुत मधुरिमा को धारण किए हुए है, ऐसे वो दोनों युगल सरकार नव किशोर अवस्था को प्राप्त नवीन कुंज के अंदर, और जो ज्योति युगल हैं उनको हमेशा स्मरण करो। गौर श्यामम स्मरत नव कुंजे तदुभयम, उन दोनों को ही स्मरण करो। इस प्रकार से यहां पर स्मरण के लिए कहा गया है कि वृंदावन धाम के अंदर जो हेमपीठ है, योगपीठ है, वहां पर उस अष्टदल के ऊपर जो प्रधान प्रधान नायिकाएं विराजमान हैं, उन सबके मध्य में जो युगल सरकार अवस्थित है वहां पर। तो इस प्रकार भाव नेत्रों से जो है साधक वो अपनी अंतश्चिंतित देह से भगवान का चिंतन करता है, और समय के अनुसार, समय बुझिया मतलब ग्रीष्म, शरद, शीत, वर्षा इत्यादि जिस प्रकार की ऋतु है उस प्रकार के ही जो है फलों से और उस प्रकार की ही जो क्रीड़ाओं को कराते हुए जो है कालोचित सेवा करते हुए उसके बाद जो है सेवा करता है, और गौण रूप से उसको रस सुखे अर्थात जो अनुराग में सेवा की जा रही है उससे जो उत्पन्न सुख है, और उनके रूप को, गुण को, लीला के माधुर्य का आस्वादन करने में जो सुख उत्पन्न हो रहा है उस सुख के साथ। तो यहां पर सेवा केवल सेवा नहीं है, सेवा का फल तो साथ साथ ही मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है सेवा का फल हमको कभी बाद में मिलता हो। सेवा का फल जो है वो तुरंत मिलता है। जैसे भजन है, भक्ति है, भक्ति का फल ऐसा नहीं है कि आज हमने भक्ति कर ली तो कल हमें फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। कर्म के अंदर क्या होता है कि आज हमने यज्ञ किया फिर बाद में कभी हमें फल मिलेगा, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है जो ज्ञान और कर्म में है। भक्ति में तो भक्ति की जा रही है, भजन किया जा रहा है, और जितना जितना हमारा भजन गूढ़ हो रहा है, गंभीर हो रहा है, प्रगाढ़ हो रहा है, हमको उतना ही उतना आनंद मिल रहा है। तो भक्ति का हमें सुख कभी आगे जाकर मिलेगा ऐसा विचार नहीं रखते हैं वैष्णव। वो तो अभी मिल रहा है साक्षात इसी समय, क्योंकि संसार विस्मृत हो गया। जितनी देर हम लोगों ने भजन किया तो संसार की विस्मृति हो जाना और भगवान की स्मृति होना यही परम महासुख है। और वो तो परम सुख के सागर हैं, आनंदिक मात्रम है कृष्ण। तो जब उन आनंद स्वरूप कृष्ण की और उनके आराधनी शक्ति विशेष रूप से जब उनके साथ विराजमान है, जो जिनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करके ही भगवान स्वयं भी आह्लादित होते हैं और अपने भक्तों को भी रसास्वादन कराते हैं, तो वो साक्षात वहां पर विराजमान है। तो इस प्रकार से रागवनों की भक्ति के अंदर उस माधुर्य रस का साधक को आस्वादन प्राप्त होता है। तो एकमात्र राधा रानी ही अपने मादन महाभाव के द्वारा उस जो माधुर्य रस की पराकाष्ठा है उसको अनुभव करने में परिपूर्ण रूप से जो है समर्थ है। श्री कृष्ण ने कहा है चैतन्य चरितामृत में, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा त्रिजगते इहार के हो नहीं पाए सीमा। अर्थात मेरी जो माधुरिमा है, मेरा जो सौंदर्य है, वो इस तीनों जगत के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। पराकाष्ठा है वो सौंदर्य की, मेरी मधुरिमा की। लेकिन एई प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, हमारा माधुर्यामृत आस्वादे सकली। लेकिन वही इस प्रेम द्वार पर जो राधा जी हैं अकेली ही, वो हमारा माधुर्यामृत,
हमारे ही माधुर्य अमृत का सब प्रकार से आस्वादन कर लेती हैं। तो कृष्ण का जो आस्वादन है सब प्रकार से वो केवल राधा रानी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और राधा रानी की कृपा से ही उनकी जो चरणाश्रिता, उनकी जो अनुगमन करने वाली सखियां हैं, मंजरियां हैं, वो भी निरंतर उस रस सागर के अंदर अवगाहन करती हैं। तो राधा रानी और राधा रानी के अनुगत्य में यदि भजन किया जाएगा तभी उस रस में प्रवेश संभव है। तो आध्यात्मिक राज्य में उस रस सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तुलना का तो प्रश्न ही नहीं है कहीं पर भी। तो जीव शक्ति जो है दो प्रकार की शक्ति, तीन प्रकार की, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और जड़ शक्ति। तो जड़ शक्ति तो ब्रह्मांड बनाती है, चित्त शक्ति तो स्वयं भगवान के अंदर ही विराजमान है। जो जीव शक्ति है, अर्थात जितने भी जगत में जीव हैं, प्राणी हैं, उन सब के लिए जो पराकाष्ठा है उसके लिए कह रहे हैं यहां पर कि जिस रस सुख पर वो पहुंच सकती है उसका एक परम सोपान है यहां पर भाव अवस्था। तो जीव जो है भाव अवस्था तक पहुंच सकता है। कोई जीव जो है प्रेम अवस्था तक भी पहुंचता है, लेकिन प्रेम के बाद जो स्टेजेस हैं, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, राग, अनुराग, भाव, महाभाव इत्यादि, वो सब जीव शक्ति के द्वारा संभव नहीं है। वहां पर केवल भगवान के जो परिकर हैं उन्हीं का वहां पर जो है प्रवेश है, उन स्थितियों में प्रेम के ऊपर की, क्योंकि प्रेम ही प्रगाढ़ होकर पहले स्नेह बनता है, उसके बाद फिर मान, प्रणय इत्यादि जितने भी हैं। तो यहां पर जो साधक है वो इस पांच भौतिक मानव शरीर से कभी सेवा नहीं कर सकता भगवान की, युगल सरकार की। रागानुगा भक्त जो है इसीलिए अपने अंतश्चिंतित देह का जो अत्यंत मनोरम चित्र है, देह है एक किशोरी के रूप में, जो सर्वगुण संपन्न है, 16 श्रृंगार से विभूषित है, इस प्रकार अपनी भावना करके एक किशोरी के रूप में जो अनुगत्य में, अपने गुरु मंजरी के अनुगत्य में है, भजन कर रही है, वो अंतश्चिंतित देह के द्वारा, यही है सिद्ध देह। तो सिद्ध देह के द्वारा ही भगवान की इस प्रकार सेवा की जा सकती है साधक अवस्था में। और सिद्ध देह का परिचय जो है गुरुदेव से मिलता है। जो भजन निष्ठ साधक हैं उनको हृदय शुद्ध होने पर गुरुदेव स्वयं भी दे सकते हैं और उनके हृदय में अपने आप भी स्फुरित हो सकता है। अलग अलग प्रकार के इसमें मत हैं। कहीं किसी संप्रदाय में गुरुजी जो हैं वही उस सिद्ध देह को प्रदान कर देते हैं, लेकिन अधिकतर क्योंकि अभी योग्यता नहीं है उस सिद्ध देह को प्राप्त करने की, तो इसीलिए भजन करते करते जब हृदय किंचित मात्रा में शुद्ध होने लगता है तब या तो गुरुदेव की कृपा हो जाती है अथवा वो स्वरूप अपने आप से प्रकाशित हो जाता है। दोनों बातें। तो जो गुरु हैं, भगवान से अभिन्न स्वरूप श्री गुरुदेव हैं, वो अपनी अंतर्यामी शक्ति के द्वारा जो है साधक को उसका परिचय करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते, निर्भर करता है वो साधक की योग्यता के ऊपर, साधक के ऊपर। तो इस प्रकार से अथवा ये जो स्वरूप है उसका साधक का, वो अपने आप से भी स्फुरित हो सकता है उसके हृदय में। तो इस प्रकार से जो ये सिद्ध देह है, अंतश्चिंतित देह जिसको कहा जाता है, जिससे अपना चिंतन किया जाता है राधा माधव का, तो इस प्रकार से सखियों के बीच में रहते हुए राधा माधव की जो सेवा है उसका चिंतन चलता रहता है। और जिन्हें भी इस सिद्ध देह का थोड़ा सा स्फुरण प्राप्त हुआ है वो इस बात को समझ सकते हैं कि इस प्रकार की जो मानसिक सेवा है उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। इसका जो अनुभव उन्हीं को हो सकता है क्योंकि जिसने गुण का आस्वादन किया है वही जानता है कि गुण का स्वाद क्या है। उसको कहने से तो नहीं समझ पे आएगा किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से यहां पर बताया है। और ठाकुर महाशय कहते हैं सखीर इंगित होबे, अर्थात सखी ही मुझको ये बताएंगी कि मुझे क्या करना है। चामर डुलाएं कबू तांबूल, तो तांबूल सेवा है मेरी कि चामर सेवा है, व्यजन सेवा है, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। तो इस प्रकार से जो किंकरियां हैं उनका चित्त, उनका मन जो है
राधा जी के भाव के साथ उनका इतना तादात्म्य हो जाता है कि राधा रानी उनको अपने से अभिन्न मानने लगती हैं। तो जो हृदय के अंदर भाव राधा रानी के हृदय में उत्पन्न होते हैं, वही सखियों के हृदय में भी, मंजरियों के हृदय में भी उदय होने लगते हैं। इसी को बोलते हैं अंतरंगता। अंतरंगता के दो लक्षण बताए गए हैं। एक तो है, दो लक्षण है, एक उसका मुख्य लक्षण है, एक गौण लक्षण है। मुख्य लक्षण है समचित्त वृत्ति विशिष्टता, अर्थात जो हमारा सेव्य है, जो हमारे स्वामी है, जो हमारी स्वामिनी है, उनके चित्त के भाव को जो है उनके साथ समता हो जाना, तो उसी भाव समचित्त वृत्ति विशिष्टता। और दूसरी है सेव्य के प्रति सुख साधन अनुसंधान पड़ता, उनके सुख का साधन जो है करने के लिए तत्परता रहनी, हृदय के अंदर उत्कंठा होनी, तो ये गौण लक्षण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है चित्त वृत्ति का एक हो जाना, समचित्त वृत्ति। तो गुरु के साथ जो भक्त, जो उनके शिष्य अंतरंग होते हैं, वो गुरु के मन की बात पहले ही जान लेते हैं। अभीष्ट, जो मनोभीष्ट है गुरु का, उसको बिना गुरु के बताए ही जो जान लेते हैं, उन्हीं को कहा जाता है सद शिष्य, उत्तम शिष्य। उत्तम शिष्य वही है जो गुरु के बिना बताए ही उनकी बात को जान जाए। और जो मध्यम शिष्य है, वो जब गुरु कहेंगे तब उस कार्य को समझेगा, करेगा। लेकिन जो अधम है, वो तो गुरु के कहने पर भी कोई कार्य नहीं करता, तो वो तो अधम शिष्य है। तो अधम, मध्यम और उत्तम तीन प्रकार के शिष्य हैं चित्तवृत्ति के अनुसार ही। तो इस प्रकार से राधा रानी की जो इच्छा से कभी कभी जो सखियां हैं, उनका तो कृष्ण से मिलन होता है, लेकिन किंकरियां उसको कभी भी स्वीकार नहीं करती। स्वप्न में भी वो नमस्कार कर देती, हाथ जोड़ देती हैं कि हे राधे, हे स्वामिनी, नहीं, हमको आपका सखित्व नहीं चाहिए, नमोस्तु, आपके सखित्व को नमस्कार है। हमारे लिए तो हमारा जो परम धन है वो बस आप दोनों की युगल सरकार की सेवा है। तो सेवा रस में ही इतनी निमग्न हो जाती हैं कि वो सखित्व को भी प्रणाम कर देती हैं दूर से। इस प्रकार जो किंकरियां हैं, भगवान की युगल सरकार की इतनी रहस्यमय सेवाओं को प्राप्त करती हैं और धन्य हो जाती हैं। बताया क्या क्या सेवा है। तांबूलार्पण पाद मर्दन पयोदानाभिसारदिभिः वृंदारण्य महेश्वरीं प्रयतया तायास्तोषयन्ति प्रिया प्राणप्रेष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका केली भूमिषु रूप मंजूरी मुखास्ता दासिका संशय। अर्थात जो तांबूल अर्पण करती हैं, जैसे ललिता जी की सेवा है तांबूल अर्पण करने की, तो ललिता जी के अनुगत्य में जो किंकरी है वो तांबूल तैयार करती है, जिससे कि सखियां ठाकुर जी को दे सकती हैं। पाद मर्दन, पादों का चरण का संवहन करना, जल देना और अभिसार कराना, अर्थात राधा रानी को तैयार करके और कुंज मंदिर में ले जाना, अन्य कुंज मंदिर में। इन सब कार्यों के द्वारा जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी को निरंतर तृप्त करती रही हैं, और जो प्राण प्रेष्ठ सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा इत्यादि, इनकी तुलना में जो हैं राधा कृष्ण के कुंज में जाने पर भी अत्यधिक असंकुचित चित्त हैं। किल असंकोचिता भूमिका, उनकी जो भूमिका है सेवा में, वो कोई संकोच नहीं है उनको, कि राधा रानी के कुंज में जाने में उन्हें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। जबकि सखियां जो हैं तुरंत से वहां पर नहीं जा सकती हैं, उनको संकोच होता है। तो इस प्रकार से जो ऐसी राधा दासियां हैं, उनमें जो रूप मंजूरी प्रधान है, मैं उनका जो है आश्रय लेती हूं। तो यहां पर रूप मंजरी के अनुगत्य में रूप मंजरी मुखास्ता, रूप मंजरी जो मुख्य मंजरी हैं, उनके अनुगत्य के अंदर मैं जो है आश्रय लेती हूं अपना। तो वही जो है मेरे को बताएंगी कि मुझे क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि केवल रूप मंजरी ही निर्देश देंगी, और जो मंजरियां हैं वो भी निर्देश दे सकती हैं, सखियां भी निर्देश दे सकती हैं किसी भी प्रकार की सेवा की। तो जिस समय भी जैसी भी सेवा उपयुक्त है, सखियां और मंजरियां जो प्रधान मंजरियां हैं, वो उस प्रकार की सेवा के लिए आदेश कर सकती है। तो उनके संकेत मिलने पर ही मैं सब प्रकार से
युगल सरकार की निसंकोच रूप से सेवा करूंगी। उनको जल पात्र अर्पण करना, तांबूल अर्पण करना, चरण संवहन करना। चरण संवहन के लिए जो है रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, कुंजे प्रसून कुल कल्पित केलि तल्पे संविष्टयोर मधुर नम्र विलास भाजो लोकत्रयाभरणयोश चरणाम्बुजानी संवाहयिष्यति कदा युवयोर्जनोयम। प्रार्थना है राधा रानी से, स्वामिनी से, हे देवी, निकुंज में, कुंजे माने निकुंज मंदिर में, निभृत निकुंज में प्रसून कुल जो पुष्पों का समुदाय है उसके द्वारा कल्पित केली तल्पे जो आपकी क्रीड़ामयी शैया बनाई गई है, कल्पित माने बनाई गई है, उसके ऊपर शयन करने वाले आप दोनों संविष्ट और मधुर नर्म विलास भाजो, जिस समय आपका हास परिहास होगा मधुर मधुर, उस हास विलास को करने वाले और लोकत्रयाभरणयों जो तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप हैं, ऐसे आप दोनों चरणाम्बुजानी, आप दोनों के जो चरण कमल हैं, कदा संवाहयिष्यति, मैं कब आपकी संवाहन करूंगी, युवयोर जनोयम, दोनों की। तो इस प्रकार से आप दोनों के चरणविंदों की मैं किस प्रकार से और कब सेवा मुझको प्राप्त होगी, इसके लिए यहां प्रार्थना की गई है संप्रार्थनाष्टक में। उसी प्रकार से चंवर डुलाने के लिए प्रार्थना की गई है, त्वत्कुंड रोधसी विलास परेशमेण स्वेदाम्बुचुम्बि वदनाम्बुरुह श्रियौवाम वृंदावनेश्वरी कदा तरुमूल भाजौ संविजयामि चमरी चय चामरेण। कह रही हैं त्वत् कुंड, आपका जो कुंड है अर्थात राधा कुंड, वृंदावनेश्वरी आपका जो कुंड है राधा कुंड, रोधसी माने उसके तीर के ऊपर, उसके किनारे पर, विलास परिश्रमेण, जब आप दोनों लीला विलास के परिश्रम से थक जाओगे, स्वेदाम्बु, तो आपका जो मुख कमल है उसके ऊपर पसीने की बूंदें होंगी, वो उसको चूम रही होंगी, ऐसे जो कमल मुख कमल है उसकी श्रियौ माने शोभा को, वाम, आप दोनों वंदेश्वरी जो है, कब, हे वृंदावन की ईश्वरी, कब मैं तरुमूल भाजऊ, वृक्ष के नीचे आप लोग जो बैठे हुए हैं दोनों, उस प्रकार से संविजयामी, पंखा करूंगी, और चमरी गाय, जो चमरी है गाय, उसकी चय माने पूछ, तो उसकी जो पूंछों के केश का समूह है उसके द्वारा चामरेण, चामर के द्वारा आपकी कैसी सेवा करूंगी। तो चामर जो बनता है वो एक चमरी गाय है, उसकी पूंछ के जो केश होते हैं उनसे ये जो है चावल बनता है, इसलिए उसको बोलता है चावल, चामरी गाय के पूंछ से बनने के कारण। तो इस प्रकार से कह रही हैं कि कब मैं आपके चरण संवहन करूंगी, कब मैं आपका अभिसार कराऊंगी, कब मैं आपको तांबूल अर्पण करूंगी, कब आपका पयोदान, आपको जल अर्पण करूंगी, आपको अभिसार कराऊंगी। तो इस प्रकार से सेवा करने, जितनी भी सेवाएं हैं, अनंत सेवाएं हैं राधा कृष्ण की, युगल सरकार की। तो जिस प्रकार की सेवा की स्फूर्ति होती है सिद्ध देह के अंदर, अंतर्स्थित देह में, उसी प्रकार की सेवा को मुख्य सेवा मानना होगा। और उसके अतिरिक्त भी जब भी कभी कोई आवश्यकता है, कोई भी सखी, कोई भी मंजरी इसी प्रकार की सेवा जो है करने के लिए कह सकती है। तो जैसे मंजरियां और राधा रानी जैसे स्वयं सब कामों में अत्यंत दक्ष हैं, चतुर हैं, उसी प्रकार जो राधा रानी की सखियां हैं, उनकी जो मंजरियां हैं, वो भी परम परम चतुर होकर वहां विराजमान हैं। इस प्रकार से इस 54वीं त्रिपदी में हम लोगों ने श्रवण किया कि जो रागानों का भक्त है वो वृंदावन धाम में स्थित होकर और जो सखियों के द्वारा परिवेष्टित युगल सरकार है, उनकी अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं में से एक विशेष सेवा को धारण करके और अन्य सभी सेवाओं को भी यथा समय और यथाशक्ति उनको साधन करते हुए वहां पर विराजमान करता है, उनका चिंतन करता है। अब हम अगले सत्र में जो है फिर 55वीं त्रिपदी के अंदर प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।